सोने से बनी है एक खास मिठाई जिसकी कीमत जान के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और चंद्रमा पर नजर आई थी रहस्यमयी एलियन की झोपड़ी जिसमें सच में मौजूद है एलियन। और अमेरिका में क्यों हो रही है चमगादड़ खाने से मौत, इसका रहस्य भी जानेंगे। और स्टीफन हॉकिंग्स ने मरने से पहले बना ली टाइम मशीन और वैज्ञानिक कैसे पहुंच गए थे सूरज के करीब। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1 दोस्तों, दुनिया भर में आपको खाने के शौकीन मिल जाएंगे। लोग खाने के लिए कितना भी पैसा दे सकते हैं और इसीलिए खाना बनाने वाले भी रुकते नहीं हैं। आए दिन वो कई अजीब डिशेस बनाते रहते हैं जिनकी कीमत हजारों में होती है। और आज हम आपको एक ऐसी ही मिठाई के बारे में बताने वाले हैं जिसे सोने से बनाया जाता है। जी हाँ, इसमें सोना डाला जाता है। इस मिठाई के बारे में लोग कह रहे हैं कि ये दुनिया की सबसे महंगी मिठाई है। इस मिठाई को खरीदने के लिए अमीर से अमीर व्यक्ति को भी एक बार अपने पर्स को देखना पड़ेगा। ये मिठाई बाजार में 25,000 रुपए पर किलो में बिकती है। भारत में एक आम इंसान की कमाई भी करीब इतनी ही होती है और इसीलिए इसका 1 किलो खरीदने के लिए 25,000 देने वाला लाखों में कोई एक ही होगा। इस मिठाई का नाम गोल्ड प्लेटेड मिठाई है। ये मिठाई सोने से तैयार की जाती है। इस पर सोने की परत चढ़ी होती है और मिठाई को बनाने के बाद इस पर केसर रखा जाता है जो इसके दाम के साथ साथ इसकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। नंबर 2, हाल ही में चंद्रमा पर एक अजीब आकृति दिखी थी। आकृति बिल्कुल किसी झोपड़ी की तरह लग रही थी और लोगों को लगा कि ये किसी एलियन की झोपड़ी है। इसे देखने के बाद सब चौंक गए थे और फिर एक चाइनीज रोवर को इसके पास भेजा गया ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर असली में यह है तो है क्या। और जब उसके पास जाकर देखा तो पता चला कि ये किसी तरीके की चट्टान है और देखने में ये किसी बिल्कुल रोबोट की तरह लग रही थी, जिसके बाद इसको जादे रैबिट नाम दिया गया। दरअसल चाइनीज माइथोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि चांद पर एक खरगोश रहता है और उस खरगोश का नाम भी जेड है और इसीलिए इस खरगोश को भी जेड नाम दिया गया। लेकिन दिलचस्प बात तब हुई जब इस पत्थर के पास कुछ हिलता हुआ देखा गया। वो क्या था इसके बारे में आज तक खुलासा नहीं हुआ। साइंटिस्ट का मानना है कि शायद लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से रोवर में कुछ गलत दिख गया होगा, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट अब हमसे कोई छुपा रही है। नंबर 3 दोस्तों, अमेरिका में कोरोना संकट के बीच अब चमगादड़ों की वजह से 5 लोगों की जान चली गई है और अमेरिका के डॉक्टर्स ने इसके ऊपर चेतावनी दी है क्योंकि इन 5 की मौत रेबीज की वजह से हुई है। अगर आपको लगता है कि रेबीज इस वक्त कुत्तों की वजह से फैलता है तो आप गलत हो। ये चमगादड़ जैसे जानवर से भी फैलता है और हैरानी की बात तो ये है कि पिछले 2 सालों में रेबीज का एक भी केस सामने नहीं आया और आखिरी बार कोई आदमी अमेरिका में रेबीज से 10 साल पहले मरा था। इसीलिए ये काफी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि अचानक से रेबीज से 5 लोग मर गए। रेबीज भी बहुत ही ज्यादा घातक बीमारी थी जो एक वक्त में अमेरिका में फैली थी, लेकिन फिर अमेरिका रेबीज से मुक्त हो गया, पर अब फिर से खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए वहाँ के डॉक्टर ने और भी ज्यादा साफ सफाई रखने को कहा है और कुत्ते, सुअर और चमगादड़ से दूर रहने को कहा है। नंबर 4, आपने कई बार सुना होगा कि कई देश मून पर सैटेलाइट भेज रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हो नासा ने हाल ही में एक सैटेलाइट सूरज के पास भी भेजा था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सैटेलाइट सूरज के काफी करीब तक भी गया था और उधर पास तक जाते हुए उसने जितना हो सके उतने वीडियो को रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी और फिर सूरज के बहुत ज्यादा करीब जाने के बाद वो पूरी तरीके से जलकर तबाह हो गया था। वैज्ञानिक बस ये देखना चाहते थे कि अब की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम सूरज के कितने ज्यादा करीब जा सकते हैं और वो सूरज की एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी देखना चाहते थे। और देखो, उस सैटेलाइट ने सन की फुटेज निकाली है। नंबर 5 दोस्तों, आप स्टीफन हॉकिंग्स को तो जानते होंगे। इन्हें सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट साइंटिस्ट कहा जाता था। जब ये 23 साल के थे तब डॉक्टर ने कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल तक और जिएंगे, लेकिन इन्होंने उन्हें गलत ठहराया और 76 साल की काफी लंबी और महत्वपूर्ण जिंदगी जी और अपने जीवन काल में इन्होंने कई आविष्कार किए, कई थ्योरीज बनाई और लोगों को सोचने का एक नया नजरिया बताया। माना जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई थी तभी ये किसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। इनके पेपर को देखकर दूसरे वैज्ञानिकों ने बताया कि ये पैरेलल यूनिवर्स की मिस्ट्री सुलझा रहे थे और उनका मानना है कि ये बहुत ज्यादा उसके करीब भी थे। और कुछ का ये मानना है कि ये टाइम मशीन ढूंढ रहे थे और टाइम मशीन बनाने के करीब भी थे, लेकिन अब क्या सच है ये तो बस ये ही जानते हैं। नंबर 6, अभी हम आपको कुछ फेमस इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स के बारे में बताएंगे जिनके पहले प्रोडक्ट इतने ज्यादा अजीब है कि आपको यकीन नहीं होगा। आपको फेमस फोन कंपनी नोकिया के बारे में पता होगा, पर क्या आप जानते हो कि जो नोकिया है वो पहले टॉयलेट पेपर बेचा करता था और सोनी जो है वो राइस कुकर बेचा करता था। वहीं अमेज़न की बात करें जिसमें आज सब कुछ मिल जाता है, पर उस वक्त अमेज़न पर बस कुछ ही किताबें मिलती थी। वो बस बुक्स के लिए खोला गया था और वन ऑफ द मोस्ट फेमस फोन की कंपनी यानी कि सैमसंग नूडल्स बेचती थी, वो भी इंस्टेंट नूडल्स, पर उनका फिर धंधा चला नहीं और बाकी सारे कंपनी के साथ साथ भी ऐसा ही हुआ। आपको इसमें सबसे शॉकिंग कौन सा लगा कमेंट्स में बताएं। नंबर 7 दोस्तों, अगर लावा और पानी एक साथ आ जाएगा तो क्या होगा? अगर हम किसी लोखंड को गर्म करके लावा बनाएंगे और फिर उधर उसको पानी में डालेंगे तो फिर वो ठंडा होकर फिर से उसी लोखंड में तब्दील हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुदरती
कुदरती तौर पर नेचुरल लावा के साथ नहीं होगा। आमतौर पर लावा और पानी ऐसे तो एक साथ नहीं मिलते, लेकिन जरा इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में लावा और पानी एक साथ मिल रहे हैं, जिसके बाद काफी ज्यादा गैस पैदा हो रही है, क्योंकि जो पानी है वो एवापोरेट हो रहा है और इसके बाद लावा होता है वो काफी ज्यादा तेजी से ठंडा हो जाता है और फिर एक पत्थर में तब्दील हो जाता है, जिसे बासाल्ट कहते हैं। लेकिन अगर लावा में किसी लोखंड की मात्रा ज्यादा है तो शायद वो बासाल्ट ना बने। तो दोस्तों, आज का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।